खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ, पुलिस की पूछताछ में कई राज उगल रहा है। सूत्रों से जो जानकारी अभी इस वक्त हमें मिल रही है, अशरफ ने पूछताछ में सच उगलते हुए माना है कि वो 2004 में बांग्लादेश के जरिए भारत आया। यहां से 4 से 5 साल तक उसने लोगों से जान पहचान अपनी बढ़ाई और फिर 2009 से वो जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो गया। 10वीं का टॉपर होने की वजह से आतंकी मैथ्स का इस्तेमाल खबरों को भेजने के लिए करता था। उसने जानकारी देने के लिए अलग अलग कोड बनाए थे। कोडिंग में इसको महारत हासिल है, मास्टर बताया जा रहा है कोडिंग में। और इतना ही नहीं, हैंडलर्स को जानकारी भेजने के लिए भी वो ड्राफ्ट में मेल सेव कर देता था। आतंकी अशरफ अली को कोडिंग में महारत हासिल है, ये बताया जा रहा है, इसीलिए वो कोडिंग का ही इस्तेमाल किया करता था खुफिया जानकारी भेजने के लिए। लिहाजा एजेंसियों को लंबे समय तक ये चकमा देता रहा और इसने आर्मी की गाड़ियों के लिए कोडिंग बनाई हुई है और जिसका इस्तेमाल ये पाकिस्तान को मैसेज भेजने में किया करता था। अब तक की पूछताछ में ये बड़े खुलासे हुए हैं। 2004 से भारत में ये एक्टिव है। 2009 में ये जम्मू कश्मीर पहुंचा था, अजमेर शरीफ भी गया था और वहां से जो सेना की मूवमेंट थी, सेना की जो हलचल थी, जो उनके प्लान थे, सेना उस वक्त क्या कर रही है, कहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है, ये सारी जानकारी वो पाकिस्तान भेजता था। और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, पूछताछ में तो बहुत बड़े खुलासे किए हैं। 2004 से है ये भारत में। बिल्कुल, जैसे जैसे इससे पूछताछ हो रही है तो ये रोज नए राज जो हैं वो उगल रहा है पुलिस के सामने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई वो ये कि 2010 में जो जम्मू बस स्टैंड पर धमाका हुआ था उसमें इसका हाथ था। यानी कि जम्मू में लगातार ये रेकी कर रहा था और वहां की सारी इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान में इसके आका बैठे उनको लगातार शेयर कर रहा था। और इसके लिए इसने बाकायदा कोड वर्ड बनाए थे। ये भले ही पिछले 10 साल से दिल्ली में रहा है, लेकिन ज्यादातर एक्टिव ये जम्मू एंड कश्मीर में ही रहा है और वहीं पर लगातार इसकी जो मूवमेंट है वो भी रही है। और वहां से तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ये जो नासिर जो आईएसआई का इसका हैंडलर है उसको इंफॉर्मेशन दे रहा था। और इसके लिए बाकायदा कोडवर्ड बनाए गए थे। जैसे सेना का कोई ट्रक जा रहा है तो उसके लिए इसने हाथी का एक कोडवर्ड बनाया हुआ था। और जिप्सी अगर सेना की जाती थी, उसकी मूवमेंट होती थी, तो उसके लिए उसने बिल्ली का कोडवर्ड बनाया हुआ था। यानी कि इस तरीके से इतने शातिर तरीके से कोडवर्ड बनाकर और उसमें अगर गाड़ी का नंबर कुछ है तो उसे अपनी दिहाड़ी मजदूरी बताकर उसको उस कोडवर्ड में लिख देता था कि जैसे 1234 अगर गाड़ी का नंबर है तो ये लिख देता था हाथी 1234। यानी कि किसी की समझ नहीं आएगा कि क्या है। तो जब अगर मान लीजिए कोई पकड़ता भी है, पूछता भी है, तो ये कहता था कि आज की दिहाड़ी है, 1234 रुपए मुझे आज जो काम किया उसकी दिहाड़ी मिली। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अपने शातिराना तरीके से लगातार जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। हर 6 महीने में ये अपना नंबर बदल लेता था और भले ही लोकेशन एक रहे लेकिन वहां पर आसपास के लोगों से काफी घुल मिल जाता था, जिसके इस पर किसी को भी शक ना हो। और एजेंसियां के नेट से बचने के लिए लगातार जो सूचनाएं साझा करता था वो अपने मेल बॉक्स में और ड्राफ्ट में मैसेज सेव कर देता था और उसमें जो सामने उनको कोडवर्ड पता होता था और वहां पर वो मेल को खोल के और उसके बाद वो ड्राफ्ट से वो मैसेज पढ़ के और उसी तरीके से वो मैसेज इसको भी कन्वे करते थे। और जो सबसे हालांकि इसने एक और बड़ा खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर में जो बड़े 8 से 10 अटैक हुए हैं उसमें शामिल रहा है। लेकिन हालांकि पुलिस अभी इसकी बातों की तस्दीक कर रही है। लेकिन एक बात की पुष्टि पुलिस ने भी की है कि जम्मू कश्मीर बस स्टैंड पर जो धमाका हुआ था उसमें इसने रेकी की थी और उसकी तमाम इंफॉर्मेशन इसने पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को शेयर किया और जो उन्होंने वहां पर जिन्होंने बम प्लांट किया वहां पर अपने आतंकियों को उस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर किया और उसके बाद इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। और इसी तरीके से इनका पूरा प्लान दिल्ली में भी हमले करने का था। जगह जगह की ये रेकी कर रहा था, चाहे वो लाल किला हो, चाहे एसबीटी हो या फिर जो भीड़ भरे मार्केट है, वहां की इंफॉर्मेशन इसे गैदर करके और पूरी जानकारी इसने अपने आईएसआई के हैंडलर्स को भेजी है। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।